कहानी की शुरुआत होती है 6 दोस्तों से। आरव शांत समझदार लेकिन अंदर से बहुत डरपोक। कबीर बहादुर और बोल्ड। रिया सबसे इमोशनल। तुषार हंसमुख मजाकिया हल्का रखने वाला। सिया रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखने वाली। विक्रम ग्रुप का सबसे बड़ा थोड़ा गंभीर। रात 8 बजे शहर में हल्की बारिश। पांचों दोस्त एक ही कार में सामान रखते हैं। वे कर्णवन जंगल की तरफ निकलते हैं जो वर्षों से बंद है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि वहां किसी अदृश्य शक्ति का साया है, लेकिन उस पर किसी को भरोसा नहीं। तभी रास्ते में आरव का फोन बजता है। एक अनजान नंबर। वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ बस फुसफुसाहट, वहां मत जाना, आज अमावस्या है। ऑल कट। आरव घबरा जाता है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। रात 10 बजे वे जंगल के पत्थर जैसे गेट पर पहुंचते हैं। गेट पर काली राख जैसे निशान बने हैं और एक जली हुई लकड़ी पर लिखा है, वापस मुड़ जाओ। सिया ध्यान से उसे देखती है और कहती है, ये राख नहीं है, ये तो किसी पुराने अनुष्ठान की राख लग रही है। तुषार मजाक करता है, कहीं चुड़ैल की राख तो नहीं। अचानक हवा एक झोंके में तेज गिरती है और सबके मोबाइल नेटवर्क बंद। वे घबराते हैं, पर कबीर बोलता है, हम आए हैं तो कैंप लगाकर ही जाएंगे। वे अंदर बढ़ते हैं। जंगल घना, शांत और दहशत भरा है। उनके कदमों की आवाज खुद उन्हें डराती है। अचानक सिया रुक जाती है। उसकी टॉर्च की रोशनी में कोई सफेद साया पेड़ के पीछे छिपता दिखता है। कोई है वहां? लेकिन जब जाकर देखते हैं, कुछ नहीं। तभी पीछे दूर से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। सबके कदम जम जाते हैं। रिया धीमे स्वर में, बच्चा क्या कर रहा होगा? वे झील के पास टेंट लगा लेते हैं, लेकिन झील के पानी में किसी का चेहरा प्रतिबिंबित दिखता है। एक लड़की का चेहरा, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। आरव डर कर पीछे हटता है, पर बाकी कुछ नहीं देख पाते। तभी पहली बार विक्रम गायब हो जाता है। सब ढूंढते हैं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पेड़ों के बीच खड़खड़ाहट। लेकिन कुछ मिनट बाद विक्रम खुद ही लौट आता है। चेहरा सफेद, पसीने से तर। मैं किसी को फॉलो कर रहा था। एक लड़की थी सफेद कपड़े में। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिया नीचे बैठकर जमीन पर चाकू से कुछ उकेरती है। उसे मिट्टी में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिलती है, जिस पर लिखा है, कर्णवन वन की रक्षक अनाया। सिया कहती है, इस जंगल में वर्षों पहले अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके ऊपर काले जादू का प्रयोग किया गया था। लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार दिया। उसकी आत्मा आज भी जंगल में कैद है और वह लोगों को अपने जैसे बना लेती है। सुनते ही झील के पार से एक महिला की चीख। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाती है। हर पेड़ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है, पर दिखता कोई नहीं। तभी अचानक तुषार हवा में उछलकर गिरता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वह चिल्लाता है, कुछ मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके शरीर पर काले हाथों जैसे निशान। सभी घबरा जाते हैं। कबीर पहली बार डरता है। तभी पेड़ों के बीच अनाया का साया दिखता है। नीले होठ, काली आंखें, लटके हुए बाल, सफेद चोला और पांव जमीन पर नहीं। सिया समझती है, अनाया को मुक्त करना ही बचने का रास्ता है। वह पुराने अनुष्ठान की राख लेकर झील के किनारे एक गोल घेरा बनाती है। घेरा चमकने लगता है। अनाया चीखती है। उसकी चीख पेड़ों को हिला देती है। झील का पानी उफान मारता है। कबीर और विक्रम तुषार को पकड़े रहते हैं। सिया मंत्र बोलती है, प्राण मुक्तो, आत्मा विश्रामो, शांति। अनाया तीव्र स्वर में, तुम सबने मुझे नहीं मारा था, लेकिन अब मेरा दर्द तुम सब महसूस करोगे। लेकिन धीरे धीरे उसका साया घेरा में खींचकर धुएं में बदलता जाता है। अंतिम चीख और जंगल शांत। सुबह होती है। सब थक कर कार तक पहुंचते हैं। जंगल पीछे छूट रहा है। सब खुश की बच गए। लेकिन आरव रियर मिरर देखता है। पीछे सीट पर अनाया बैठी है। वह मुस्कुराती है और कहती है, अनुष्ठान सिर्फ मुझे आजाद करता है, तुम्हें नहीं। आरव की चीख से कार का स्टीयरिंग हिल जाता है। कबीर ब्रेक लगाता है। कार जोर से झटके के साथ रुकती है, लेकिन पीछे की सीट खाली। आरव चिल्लाता है, मैंने देखा था, वो यही बैठी थी। विक्रम कहता है, हो सकता है तूने डर की वजह से। पर उसी वक्त कार के छत से खरोंचने की आवाज। सब ऊपर देखते हैं। छत दबने लगती है, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठी हो। रिया धीरे से फुसफुसाती है, वो अभी भी यही है। कार अचानक खुद ब खुद पीछे की ओर रोल होने लगती है।
कबीर ब्रेक दबा रहा है मगर कार नहीं रुकती। जंगल की ओर वापस खींचती जा रही है। तभी सिया डरकर बोलती है, अनुष्ठान गलत हुआ है। हमने अनाया को मुक्त नहीं किया, हमने उसकी शक्ति को मुक्त किया है। सबके रोंगटे खड़े। वे कार से कूदकर भागते हैं। कार बिना ड्राइवर के जंगल में गायब हो जाती है। चारों तरफ घना धुआं उठता है। जंगल मानो उन्हें निगल रहा हो। तभी झील की दिशा से तुषार की चीख। वे दौड़ते हैं। झील किनारे खड़ा कांप रहा है। पानी में अपनी ही परछाई देख रहा है, पर उसकी परछाई उसके जैसे नहीं। काली आंखें, सफेद चेहरा, अनाया जैसी। तुषार धीरे धीरे पानी की तरफ खींचता जा रहा है। कबीर पकड़कर खींचता है, मुश्किल से बचता है। तभी झील में से एक औरत का हाथ निकलता है। तुषार को पकड़ने की कोशिश। लोग किसी तरह उसे खींचकर दूर ले जाते हैं। सिया डरकर गिर पड़ती है और कहती है, अनाया किसी शरीर की तलाश में है और तुषार सबसे कमजोर है। पानी की लहरें अचानक एक लकड़ी का पुराना डिब्बा किनारे फेंक देती हैं। अंदर है अनाया की 112 साल पुरानी डायरी। सिया पढ़ती है, उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा, पर मैं रक्षक थी। मेरी शक्ति पेड़ों से आती थी, और जब मैं मरी मेरी आत्मा को इस जंगल की जड़ों ने पकड़ लिया। एक और लाइन पढ़ते ही सबका दिल बैठ जाता है। मैं मुक्त होना नहीं चाहती, मैं बदला चाहती हूं। तभी हवा में अनाया की हंसी गूंजती है। तुषार चुपचाप बैठा है, आंखें लाल, पसीना, शरीर कांप रहा है। रिया उसके पास आती है। वह अचानक रिया का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बहुत धीमी, भारी आवाज में कहता है, मेरी डायरी क्यों पढ़ी? सबके होश उड़ जाते हैं। वो तुषार की आवाज नहीं थी। तभी विक्रम चिल्लाता है, उसकी आंखें देखो। तुषार की पुतलियां काली हो चुकी थीं। अनाया उसमें प्रवेश कर चुकी थी। तुषार उठकर उल्टी दिशा में भागता है। वे पीछा करते हैं। पेड़ों की जड़ें अपने आप उठकर रास्ता रोक रही हैं। हवा भारी हो जाती है। जंगल किसी जीव की तरह बर्ताव कर रहा है। जब वे पकड़ते हैं, तुषार बोलता है, तुम सब नहीं बचोगे। अनाया सिर्फ शरीर नहीं चाहती, वह तुम सबकी आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाएगी। अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। अनाया बाहर निकलती है, धुएं जैसा काला साया। सिया डायरी के आखिरी पन्ने पढ़ती है, मेरी शक्ति पेड़ों से आती है, पर मेरी आत्मा का बंधन झील की जड़ से जुड़ा है। और एक आखिरी लाइन, मेरे श्राप को वही तोड़ सकता है जो जान की बाजी लगाए। अचानक झील का पानी उफनता है। काले हाथ बाहर निकलते हैं। विक्रम डरते हुए कहता है, मतलब किसी को पानी में उतरना होगा। सब चुप। कबीर कहता है, मैं उतरता हूं। आरव रोकता है, ये पागलपन है, पर कबीर झील में कूद जाता है। पानी गहरा, ठंडा और खून जैसा काला। नीचे उसे एक विशाल पेड़ का तना दिखता है, जो किसी दिल की तरह धड़क रहा है। अनाया का असली बंधन। वह चाकू निकालकर जड़ पर वार करता है। झील लाल चमकने लगती है। काले हाथ उसे पकड़ते हैं। कबीर डूबने लगता है। उधर बाहर अनाया की चीखें। सिया मंत्र बोलती है। रिया रोती है। एक आखिरी वार और जड़ फट जाती है। झील में रोशनी फैलती है। अनाया का साया आग की तरह जलने लगता है। भारी चीख और गायब। झील शांत हो जाती है। सब इंतजार करते हैं। कबीर बाहर आता है, मुश्किल से सांस लेता हुआ। सब उसे पकड़कर बाहर लाते हैं। जंगल अचानक शांत, मानो सदियों बाद सुकून मिला हो। लेकिन आरव पानी की तरफ देखता है। पानी में अपने ही पीछे एक काला चेहरा दिखाई देता है, और वो मुस्कुराता है। अनाया की मुस्कान। कहानी खत्म नहीं हुई, श्राप खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ शरीर बदला है। आरव की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती है। झील के किनारे खड़े सभी दोस्त थोड़ा राहत महसूस कर ही रहे थे कि तभी आरव अचानक चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अलग तरीके से चमकती हैं। कबीर बोलता है, आरव ठीक हो ना? आरव धीरे धीरे मुस्कुराता है, वही मुस्कान जो अनाया की थी। सिया धीरे से कहती है, अनाया अभी खत्म नहीं हुई। उसने आरव को पकड़ लिया है। आरव का शरीर हल्का सा कांपता है। वह भारी आवाज में बोलता है, तुमने मेरी जड़ें तोड़ी, लेकिन मैं अब इस शरीर में हूं। सब पीछे हटते हैं। सिया को डायरी का आखिरी शब्द याद आता है, श्राप का अंत आत्मा के दर्पण से ही होगा। तभी रिया अपने बैग से छोटा मिरर निकालती है। सिया जल्दी से आरव के सामने रखती है। आरव की परछाई में अनाया का चेहरा दिखता है। आरव खुद डरकर पीछे हटता है। मेरे अंदर से इसे निकालो। आईने की रोशनी में अनाया का काला साया आरव के शरीर से बाहर निकलता है। चीखती है,
नहीं, ये शरीर मेरा है। लेकिन आईने की रोशनी से वह धुएं जैसा जलने लगता है। उसका चेहरा पिघलता है। काला साया आसमान में उठकर चिंगारी बनकर खत्म हो जाता है। आरव बेहोश होकर गिर जाता है। जंगल में अचानक हल्की धूप सी चमक उठती है। पेड़ों पर जमा काला धुआं गायब हो जाता है। झील का पानी साफ हो जाता है। विक्रम धीमे से कहता है, अब सच में खत्म हो गया? सिया मुस्कुराती है, हाँ, अब कर्णवन वन आजाद है। सब एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। आरव भी धीरे धीरे होश में आता है। वह पूछता है, सब खत्म हो गया? कबीर हंसकर कहता है, अब सच में खत्म, और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखें।